हेलो बच्चों, इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि हम इसमें सीखने वाले हैं sin 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 और tan 45 की वैल्यू 1 आखिर होती क्यों है। तो आइए यहां से समझते हैं। अब देखो, हम सबसे पहले यहां एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू हम समकोण त्रिभुज से ही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहां समकोण त्रिभुज बनाते हैं और ये हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये है a और ये क्या है b और ये क्या है c। ये कितने डिग्री? 90 डिग्री। अब देखो, हमको sin 45 cos 45 और tan 45 की वैल्यू निकालना है तो हमको एक कोण 45 डिग्री लेना पड़ेगा। तो इस कोण को हमने 45 डिग्री ले लिया। अब देखो, ये कोण 45 डिग्री, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री ऑलरेडी है तो ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो आपको एक चीज ये पता होना चाहिए, बराबर भुजाओं के सामने कोण क्या होते हैं? बराबर। और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो अब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये है और इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो अगर मान के चलते ये भुजा क्या है? a, तो ये भी क्या हो जाएगी? a। अब देखो, हमको ab का मान पता हो गया, bc का मान पता हो गया, तो हमको ac की वैल्यू निकालना। अब पाइथागोरस प्रमेय से ac की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर, आधार की जगह क्या है? a स्क्वायर, और प्लस का लंब, लंब की जगह क्या है? a। तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ac स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या आएगा? 2a स्क्वायर। तो यहाँ ac इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहां से ये कह सकते हैं ac की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? a स्क्वायर, अंडर रूट बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो यहाँ a अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ac की वैल्यू यहां से हो गई कि नहीं? अब यहाँ ac की वैल्यू a अंडर रूट 2 हमको मिल गई। अब देखो, हमको sin 45 और cos 45 tan 45 की वैल्यू निकालना है तो यहां से हम लिखेंगे sin 45 डिग्री। अब देखो, जैसा कि आपको पता है, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। अगर हम ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखो, sin 45 लेंगे तो sin का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब ये है तो लंब की जगह क्या है? a, और कर्ण की जगह क्या है? a√2 है कि नहीं? तो कर्ण की जगह हम रखेंगे a√2। अब देखो, a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहां से sin 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम cos 45 की वैल्यू निकालें तो cos 45 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? cos का मतलब क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो ये आधार a है और कर्ण ये है, तो यहां से क्या आएगा? आधार बटे कर्ण, तो ये a√2 हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा। तो cos 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से भी आ जाएगी 1/√2। अब यहां से हम tan 45 की वैल्यू निकालते हैं। तो जब हम tan 45 की वैल्यू निकालेंगे तो tan का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। tan का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब भी कितना है? a, और आधार भी कितना है? a। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप sin 45, cos 45 और tan 45 की वैल्यू इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और इसका रीजन यही है कि sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 आखिर आई कैसे? तो ये इसका रीजन है। और tan 45 की वैल्यू 1 आखिर आई कैसे? तो ये यहां से आपको इसका प्रोसेस पता होना चाहिए।